पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, ओए जिसको 1913 के आसपास में मोसले द्वारा बनाया गया था। ये जो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है ये मोसले द्वारा बनाया गया है और इसी के आधार पे पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है और अध्ययन किया जाता है तत्वों के बारे में। ठीक है, बात समझो यहाँ पे। इसके पहले शुरुआत सबसे पहले डोबेराइनर के द्वारा हुआ त्रिक नियम से, फिर न्यूलैंड के अष्टक नियम आया, सारे गामा पादा निशा, फिर उसके बाद में आया अपना मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे था, उसके बाद में आया मोसले का परमाणु संख्या के आधार पे था। इसके पहले क्लास में हम बता दिए हैं। यही पीरियोडिक टेबल था। इसमें क्या खास बात है ध्यान से देखो, आपको पूरा याद करना पड़ेगा कि समूह एक में जो तत्व है, हेलो भाई थोड़ा सा देख लो बाद में उतार लियो, समूह इसको बोलते हैं जो उदर्ग रेखा उदर्ग लाइन है उसको बोलते हैं समूह या वर्ग या स्तंभ। तो जो समूह 1 है, वर्ग 1 है, उसमें कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है। 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इस तरह से। इसके पहले हम लोग याद किए थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 1 से 20 तक लगातार, वो भी याद रहना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि पहला में कौन है, दूसरा में कौन है, तीसरा में कौन है, चौथा में कौन है। इसके बारे में कुछ बता दे रहे हैं। समूह 1 और समूह 2, समूह 1 और समूह 2 एस ब्लॉक में आता है। किसमें आता है? एस। समूह 3 से लेकर के 12 तक आता है डी ब्लॉक में। कौन ब्लॉक में? दिमाग में पहले। अब 1 और 2 एस ब्लॉक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक और 13 से 17 तक पी ब्लॉक। 13 से 17 तक ई भी आ जाता है। इस शून्य ग्रुप में रखा गया है। शून्य मतलब इसको भी हम इसमें ले सकते हैं। ध्यान से देखिए। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, बताइए। SPDF कहाँ से आया, इसको हम बता रहे हैं। चूंकि हम बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप समझते हैं कि आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 ई टाइप का। ठीक है, ये क्या है तो आपको बाउंस लग रहा होगा, 9वीं में पढ़ाए हैं। काचिंग पढ़ाए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 टाइप का, समझ रहे हैं ना। तो उसी पे आधारित है, तो वहीं से आया। देखिए ब्लॉक तो होता है अपना, मान लो परमाणु हो गया, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना है इसलिए, क्योंकि इसका एक और क्लास कराना है। ये परमाणु हो गया तो उसका कक्ष होता है KLMN होता है ना। इसमें 2 गो रहेगा, इसमें 8 गो रहेगा, इसमें 18 गो रहेगा। कैसे? 3 3 9 दूना 18 और 4 जगह 16 दूना 32, उसके बाद 50 गो। इस तरह से रहता है। ये कक्ष हो गया था, KLMN कक्ष हो गया। उप कक्ष हुआ S, इसमें सिर्फ S रहेगा, इसमें SP रहेगा, इसमें SPD रहेगा, इसमें SPDF रहेगा। हेलो बाबू ध्यान से देखो यहाँ पे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, इसका जो तत्व होंगे ना वो S ब्लॉक पे समाप्त होंगे, इसका जो होंगे P ब्लॉक पे, इसका जो होंगे D ब्लॉक पे, इसका जो होंगे F ब्लॉक पे समाप्त होंगे लास्ट में, जो अगर सजाया जाए तो। और एक और बात जानकारी देख लो शॉर्टकट में, कि इस लाइन के जितना तत्व है सबका गुण एक जैसा है। सबका गुण इसका है, सबका गुण एक जैसा है, इसका है, सबका गुण एक जैसा है, इसका है, सबका गुण एक जैसा है। समझ आ रहा ना। समूह में जो है वो सबके बाहरी कक्ष में 1 गो इलेक्ट्रॉन है, सबके बाहरी कक्ष में इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है, इसमें सबके बाहरी कक्ष में 3 गो इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से सजाया गया है। यहाँ पे आओ, चुपो। अच्छा मान के चलो 12 है तो बाहरी कक्ष में 12 गो इलेक्ट्रॉन होगा ना, 2 गो होगा। यहाँ पे देखो कॉपर है तो बाहरी कक्ष में 11 गो इलेक्ट्रॉन होगा ना, 1 गो। देखो समझ में आ गया ना। इधर देखिए, अब चूंकि 1s2 2s2 पढ़ाएंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 13 है तो बाहरी कक्ष में कौ गो इलेक्ट्रॉन? 3 गो। 14 है तो बाहरी कक्ष में 4 गो। 15 है तो बाहरी कक्ष में फास्फोरस का 15 होता है ना, देखो चेक कर लेना। 16 है तो बाहरी कक्ष में 6 गो। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 गो होता है ना, 8 गो होता है तो 2 गो अंदर रहेगा, 6 गो बाहरी कक्ष में रहेगा। 17 है तो बाहरी कक्ष में 7 गो। 18 तो बाहरी कक्ष में 8 गो, तो शून्य हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? इस हिसाब से सजा गया 1 2 3 4 या। अच्छा एक बात बताओ इधर, भाई इसको नीचे काहे घसकाया गया है? नीचे इसलिए घसकाया गया है कि परमाणु संख्या को दिखाना है। किसको दिखाना है? उसका गुण भी मिलना चाहिए। परमाणु संख्या जैसे इसका कितना हो गया?
तो यहाँ पे चलिए परमाणु संख्या यहाँ पे आ जाता है 2। क्या हो गया? 2। चलो भाई अब परमाणु संख्या सिर्फ भरना है आपको। 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। कितना बढ़िया सजाया है जी। 10 के बाद में आ गया 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम। हम दूसरा कुछ देख रहे हैं इसमें। चलो 12 मैग्नीशियम के बाद में आ गया 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन। कुछ समझ में आ रहा है? अपने से बना लेना लेके। उसके बाद में 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्ट्रोंटियम, इस तरह से 22, 23, 24, 25, 26, 27 भर लेगा। कोबाल्ट कितना होता है? 27। आयरन कितना होता है? 26। कौना समूह है? 8वां समूह में। कौना ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में है। कौना आवर्त में है? चौथा आवर्त में है। कुछ समझ में आ रहा है? सवाल इस तरह से पूछेगा घुमा के कि जो आयरन है, लोहा, वो किस समूह में है? 8वां समूह में है। किस आवर्त में है? चौथा आवर्त में है। किस ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में है। कुछ समझ में आ रहा है? चलो उसी तरह से इसका क्या होगा? 28। कॉपर का होता है 29। किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक। किस समूह में? किस आवर्त में? चौथा आवर्त में। और किस आवर्त का क्या खूबी है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है, इसी वीडियो में बताएंगे। इसका हो गया 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। इस टाइप का तुम लोग बना लेना, भर लेना। अब सुनो क्या है, अब बताओ। संयोजकता समझता है? संयोजकता बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2, 3 संयोजकता होता है, ठीक है। 5 होगा बाहरी कक्ष में, संयोजकता 3 हो जाएगा। संयोजकता 1, 2, 3 मान के चला जाता है। इधर देखो, संयोजकता जो चीज है ना, जो शब्द है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अलग अलग होता है। बाएं से जाने पर जैसे इसका संयोजकता 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, अलग अलग है। लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर एक जैसा रहता है। काची एक जैसा रहता है? चलो भैया इधर देखो, संयोजकता है ना, तीसरा आवर्त का बाएं से दाएं जाएंगे तो आवर्त बदल रहा है। सॉरी समूह बदल रहा है। जैसे कि तीसरा आवर्त में सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है। इसका संयोजकता 1 है, इसका संयोजकता 2 है। वहाँ पे है दूसरा एल्युमिनियम, कच्ची है, उसका संयोजकता 3 हो जाएगा। सिलिकॉन का 4 हो जाएगा। तो संयोजकता बदल रहा है। बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता बदलता है, ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता नहीं बदलता है। समूह में संयोजकता नहीं बदलता। हाँ हो गया, जाओ सर समझा दिया है, जाओ फिर कल हम समझाएंगे। पहले पैसा हम भगा दें, बदल गए बनी, दूसरा रूप हमारा देख डार्क साइड है। पहले पैसा का है भाई, हम अब वो सब चीज काम नहीं करना है, जरूरी है, हमारा काम नहीं हो रहा है पैसा के लिए। कोई आके बोल रहा है द्वार पे, अच्छा नहीं लग रहा है। पहले पैसा नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे अपना। हमारा बहुत सारा 7 को 8 को निकाल के ज्वाइनिंग लेटर और उसमें से एगो सेलेक्ट करना है। बड़का काम है, एगो काम है। 7-8 को नौकरी निकाल के उसमें से एगो ज्वाइनिंग करना है। तो नहीं पढ़ाएंगे तो उस पर अपना ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस बैच में, नया बैच में पहले पैसा जमा होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। चकमा दे देगा सब। आज समझेगा होशियार। पैसा खर्चा करता है सब, सेंटर पे जाएगा, पैसा खर्च करेगा 5-6 हज़ार, यहाँ पर फीस जमा नहीं करेगा और वहाँ के बचा के रखेगा। और सोनू सर बोले कि पहले होता था गुरु शिष्य, अब नहीं है, अब सब दूसरा कुछ है। पहले गुरु शिष्य होता था, अब बहुत कम है। बैच में ना एक आते को बच्चा होगा जो गुरु शिष्य का समझता होगा। अभी है ना सबके सब काची है, चकमाबाज है। घर पे चकमा देगा, कुछ खरीदना होगा ना, अगर 700 का है तो 1000 मांगेगा। कोचिंग में फीस अगर मान के चलो 500 रुपया देना है तो उसमें 200 देगा, 300 रख लेगा अपने पास। मैंने जहाँ जाएगा ना वहाँ पे चकमा। तो ये सब आजकल का जो स्टूडेंट है वो सब चकमाबाज हो गया है। तो इसलिए गुरु शिष्य वाला है ही नहीं। जो शिष्य टाइप का होगा उसके साथ गुरु के जैसा आज नहीं, तो जो आजकल के मास्टर लोग हैं उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। मजबूरी है, क्या किया जाएगा। बहुत ऐसा लड़का है जिसके पास मोबाइल खरीदने का रुपया है, अब फीस जमा नहीं हो रहा है, किताब खरीद ही नहीं रहा उससे, अब मोबाइल खरीद रहा है, नया ड्रेस खरीद रहा है। तो इसका मतलब वो स्टूडेंट टाइप का है ही नहीं है। तो उससे काची का हम सब रखे। देखो इधर क्या बोल रहे थे भाई, संयोजकता। परमाणु साइज के बारे में, परमाणु साइज बाएं से दाएं जाएगा ना तो घटेगा, याद करो। बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा। अब बताइए मैग्नीज और आयरन में परमाणु साइज किसका कम होगा?
आयरन का, क्योंकि बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम परमाणु साइज किसका कम होगा? एल्युमिनियम का। परमाणु साइज घटेगा इधर से इधर जाएंगे तो। और परमाणु साइज सब बता देंगे। परमाणु साइज क्या होता है? नाभिक से परमाणु साइज को अलग अलग टॉपिक पूरा बता देगा। संयोजकता जिस तरह से बताए हैं एक नंबर पे, संयोजकता इसको हम कल बताएंगे। और फिर दूसरा क्या? परमाणु साइज, परमाणु साइज इसको अभी हम कल बताएंगे। जितना लिख रहे हैं ना वो सब कल बताएंगे अलग अलग, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी और बताना है। परमाणु साइज इधर से इधर जाएगा तो घटेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा। इसका मतलब देखो, मैग्नीशियम और कैल्शियम में किसका परमाणु साइज बड़ा होगा? कैल्शियम और स्कैंडियम में किसका बढ़ेगा? इस कैल्शियम का बड़ा होगा। इधर बाएं वाला बढ़ेगा और इधर ऊपर वाला बढ़ेगा, सॉरी नीचे वाला बढ़ेगा, ऊपर वाला कम होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा। फिर आता है धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म घटेगा, इधर से उधर जाएगा ना तो घटेगा। इधर धातु है, घटते 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 यहाँ पे उप धातु हो जाएगा और उसके बाद में अधातु हो जाएगा। तो धातु इधर का मेन धातु है, इधर का अधातु है। इधर से इधर बढ़ रहा है तो क्या रहा है? घट रहा है। इधर से इधर बढ़ रहा है तो घट रहा है, किधर से किधर? बाएं से दाएं। और ऊपर से नीचे आ रहा है तो धात्विक गुणधर्म बढ़ रहा है। इसका मतलब लिथियम से और सोडियम में तुलना किया जाता है, सोडियम का धात्विक गुणधर्म ज़्यादा है। धात्विक गुणधर्म यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आना चाहिए। अधात्विक गुणधर्म, उधर जाइएगा तो अधात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। अधात्विक गुणधर्म जिससे ये भी अधातु है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन अधात्विक गुणधर्म देखा जाए तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, लेकिन जो उधर है उसका ज़्यादा है। इधर से उधर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आएगा तो घटेगा। का है? अभी तो हम बोले कि धात्विक गुणधर्म ऊपर से नीचे बढ़ता है, एक मतलब अधात्विक गुणधर्म घटता है। उसका विद्युत धनात्मकता एक चीज़ होता है, जितना बोल रहे हैं ना सब कल पढ़ाएंगे, अलग अलग टॉपिक लिख के दो दो उदाहरण के साथ में। विद्युत धनात्मकता इधर से उधर जाइएगा तो घटेगा, क्या चीज होगा? और ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा। क्या चीज? विद्युत धनात्मकता। धनात्मकता समझता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उस चीज को अलग टॉपिक। विद्युत ऋणात्मकता इधर से उधर बढ़ेगा, मतलब उधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्षमता बढ़ेगा और ऊपर से नीचे घटेगा। आइए, रासायनिक क्रियाशीलता पहले घटती है बाद में बढ़ती है। इधर से उधर जाएगा तो रासायनिक क्रियाशीलता पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ जाएगा। और ऊपर से नीचे जाएगा ना तो धातुओं की बढ़ती है, अधातुओं की घटती है। धातुओं की अधातुओं की ऊपर से नीचे जाएगा तो धातु का बढ़ेगा, अधातु का घटेगा। यानी फ्लोरीन क्लोरीन में ज्यादा अभिक्रियाशील कौन रहेगा? फ्लोरीन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उसमें ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो इधर से इधर घटती है और इधर से इधर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति फ्लोरीन का दूसरा बोले हम, अभिक्रिया करने की उसमें जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है इधर से उधर घटती है, इधर से उधर और ऊपर से नीचे बढ़ती है। धातुओं में बढ़ती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। धातु भी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है क्या भाई? हाँ, धातु त्याग करता है। अधातु थोड़ा त्याग करता है, अधातु तो ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इधर से इधर बढ़ती है, क्योंकि इधर का ग्रहण करता है, इधर का त्याग करता है। और ऊपर से नीचे काची होती है? घटती है। धातु में घटती है। काची? सुनो ध्यान से, है इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। काची करता है? तो उधर से उधर जाएगा तो कम करेगा, तो इधर से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ऐसा जाएंगे तो ये था। और कल शनिवार है ना, कल ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। कल ये चैप्टर हो जाएगा। जो दोस्त आज नहीं आए हैं उनसे बोल दीजिएगा, इसमें जो जो छूटा हुआ है सबके सब बता देंगे, आपको याद कर लेना है इसे। चालू बाकी बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे LA है, यहाँ से लेंथेनाइट शुरू होता है और यहाँ से एक्टिनाइट शुरू होता है। इसको F ब्लॉक में रखा गया है। इसको आगे के क्लास में हम बता देंगे कौन चीज़ क्या है। और सुनिए, आवर्त 1 में 2 गो तत्व है, आवर्त 2 में 8 गो, आवर्त 3 में 8 गो तत्व है, आवर्त 4 में 18 गो तत्व है, आवर्त 5 में 18 गो तत्व है, आवर्त 6 में 32 गो, आवर्त 7 में 28 गो, और बाकी अधूरा है जो नया खोजेगा तो उसमें रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा रुको, बता रहे, जो लेंथेनाइड है वो है 57,
कितना है 57। और उसके बाद वाला तत्व है ना वो 72 है। क्या चीज़ है बाबुआ 72 एक बेर। तब बाकी कहा गया तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका 58 और यहाँ पे आ जाता है 71। ध्यान समझो लेंथ यहाँ पे है एक के बाद 57 से कितना हो गया 72। तो इसको यहाँ से अलग रख दिया गया क्योंकि इसका गुण अलग मिल रहा था, उसको एफ ब्लॉक में रख दिया गया। और फिर उसके नीचे 89 है, उसके 89 है, कितना है अगला 104 है। तो 89 के बाद क्या जाता है 90 और 90 से लेकर 103 तक अलग रखा गया है एफ ब्लॉक में। इसका गुण अलग था, संक्रमण धातु पूछ रहा था ना, यही है भाई। बंद कर दो।